फैलाने आए। जल जल हुए धर्म की हानि, बारे असुर महाभिमानी, तब तो प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा। बाबा जी बहुत दिनों के हैं, हमारे सामने देश में इतनी बीमारियां नहीं थी, न इतने अस्पताल थे, न इतने डॉक्टर थे, न इतनी दवाएं थी, और फिर इसके बाद में न इतने मरीज थे, मर्ज थे, ये कुछ भी नहीं था। साधारण लोग बड़े सत्यवादी, न कत्ल होते थे, न चोरी इतनी, न डकैती होती थी, बड़े धर्मात्मा लोग गांव में और बड़े आराम का जीवन शांति का व्यतीत करते थे। लेकिन न मालूम ये क्या हो गया, आपने ये क्या कर डाला, कुछ समझ में नहीं आया। आपको शांति मिलनी चाहिए थी, चैन अमन, मानवता आनी चाहिए थी, सत्यता आनी चाहिए थी, चरित्र आना चाहिए था, एक दूसरे के काम आते तो पिता पुत्र, एक जान के प्यासे पति पत्नी, भाई बंद, अड़ोसी पड़ोसी। ये देश के अंदर में क्या हो गया, इसको तो आपको समझना चाहिए। कलयुग में सतयुग आएगा, उसके लिए आप तैयारी करो। बाबा जी ने आपको सीधी सादी बात बताई है, अब हमारी बात को आप और सुन लें। मैं भगवान का संदेशा लेकर आया हूं। जो मैंने 75 जो पहले कहा था वो सब आपने अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे कहने और बताने की कोई जरूरत नहीं है। ईसा मसीह ने बताया था तो सूली पर चढ़ा दिया, मीरा ने बताया था तो जहर पिला दिया, और फिर ऋषियों ने बताया था तो राम को 14 बरस का वनवास दिला दिया, नारद ने कहा तो कृष्ण के माँ बाप को जेल में बंद करा दिया, और बाबा जी ने कहा था तो बाबा जी को बंद करा दिया, 21 महीने जेल में रखा। अब बाबा जी बताने वाले आपको नहीं है, और बेड़िया भी पहराई, काल कोठरी में बंद भी किया। और अब बाबा जी आपको इसलिए नहीं बताएंगे कि आप में कोई दम नहीं है, कोई आप में हिम्मत नहीं है, कोई आप में पुरुषार्थ नहीं है। आप तो बिल्कुल एकदम जानवर हो गए, जिधर डंडा मारो उधर ही चले जाओ, सीधे उधर ही भाग जाओ। तो अब इंसान और वीर नहीं रह गए, अब तपस्वी और सत्यवादी नहीं रह गए, अब कुर्बान नहीं रह गए, अब शहीद नहीं रह गए। अब तो मतलब ये सब के सब हिजड़े। जब नसबंदी हो गई तो सब हिजड़े हो गए, जब नसबंदी हो गई तो सब हिजड़े हो गए। और हिजड़ों का तो एक आपने तमाशा कभी सुना होगा कि जब भगवान राम को 14 बरस का वनवास होने जा रहा था तो तमाम लोग भगवान को विदा करने चले। जब शहर से निकलने लगे तो लोगों ने पूछा कि ये क्या हो रहा कि भगवान को वनवास हो गया तो हम लोग विदा करने जा रहे। तो अयोध्या के हिजड़े भी विदा करने निकल पड़े और ढोल और मजीरा बजाते हुए चले। जब नदी के किनारे पहुंचे तो भगवान राम नर नारियों की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, पीछे हिजड़े खड़े हो गए। उन्होंने कहा नर नारियों तुम रो मत, सब के सब अयोध्या लौट जाओ घर, मैं 14 बरस जल्दी आ जाऊंगा खत्म करके। तो नर नारियों को आदेश दिया, वो तो चले गए, लेकिन पीछे हिजड़े खड़े रह गए। उन्होंने सोचा मुझे तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, तो नदी के किनारे पड़ाव डाल के पड़ गए। नदी के किनारे पड़ाव डाल दिया और पड़े रह गए। जब भगवान राम 14 बरस के बाद जब नदी के किनारे आए तो देखा कि बहुत से आदमी पड़े हुए। उनसे पूछा भाई तुम लोग कौन हो? कहने लगे हम तो सरकार अयोध्या के हिजड़े, यहाँ कैसे पड़े हो? कि हजूर मैं तो आपको विदा करने आया था, विदा करने आया था। तो तुम लोग गए क्यों नहीं? कि हजूर सरकार आपने तो नरनारियों से कहा था, हमसे तो कहा नहीं। तो तुम 14 बरस से यही पड़े हो, 14 बरस से नदी के किनारे। अरे सरकार चौड़े मैदान में मैं आपकी तरह से 14 बरस से तपस्या कर रहा हूं आपके नाम पर। तो भगवान राम ने कहा मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया, अब तुम अपने अपने घर चलो। जब कलयुग आएगा तो दिल्ली का राज कुछ दिन के लिए तुमको दे दिया जाएगा। तो दिल्ली का राज कुछ दिन के लिए जब दे दिया तो लगे ही अपना गोल बनाने, सबको झड़ा बनाने। करो नसबंदी, करो गश्त, करो नसबंदी, आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दो। ये सब अरे बच गए, आप बच गए, नहीं तो न मालूम क्या हो जाता, बच गए। अरे घबराओ नहीं, अकबर